पातशाह ने अपना सेवक जान इन्हां दी पिछे आप रखिया कीती, मुड़ जीवन दान बख्शिया। सच्चे पातशाह सेवा अपनी आप लैन। कल 4 तरीक बंदी छोड़ दिवस, दिवाली दा पुरब है। कल शामां दे रात 11 बजे तक विशेष समागम होणगे। दीपमाला वास्ते सरोवर के किनारे विशेष जगह बनाई गई है। कार सेवा वाले बाबा जी वालों, बाबा लखा सिंह जी वालों। सो मेरी सारी संगत नूं बेनती है कि जिथे सूट करे असी उथे मोमबत्तियां नहीं लाउणियां, दीवे नहीं जगाने। सरोवर के किनारे विशेष जगह बनाई गई इसे करके कि तुसी अपनी श्रद्धा भी पूरी कर सको और जो सच्चे पातशाह के दरबार की सुंदरता है, क्योंकि हर थां ते पत्थर लगे हुए ने। सड़िया होया पत्थर मुड़ के ठीक नहीं हुंदा, पुट के दोबारा लाउणा पैंदा है। आस है कि आप संगत बेनती प्रवान करोगे। अज शाम तो दीपमाला शुरू हो जाएगी और 7 तरीक शाम तक, रात तक बहुत सुंदर लाइटिंग का प्रबंध किया गया है। क्योंकि 6 तरीक नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जो साडे हाजर नाजर सतगुरु हैं, सतगुरु जी का गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब है, जो विशेष तौर पर हजूर साहब मनाया जाता है। आपने इत्थे 7 तरीक शाम नूं गुरुद्वारा बंगला साहब मनाउणा है। सरदार रजिंदर सिंह जी चड्डा वेव ग्रुप वालों भाई चमनजीत सिंह लाल होरां दे सहयोग नाल बहुत सुंदर प्रोग्राम उलीकिया गया है। सोदर दे पाठ तो लैके रात 10:30 बजे तक आत्म रस कीर्तन होवेगा। ये सारा ही समागम लाइव टेलीकास्ट होना है और ये दीपमाला की सेवा भी परिवार ने प्राप्त की है। साडा सारियां दा फर्ज बनता है कि असी अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन, अपनियां विआह दियां सालगिरह, अपने बजुर्गों दियां बरसियां छड्ड के असी परिवारां वल्लों गुरुआं दे गुरपुरब मनाया करिए। कलोनियां महल्लियां विच बड़े सुंदर अस्थान महाराज दे गुरुद्वारे बने हुए ने, उत्थे सेवा ले लिया करो। कई बारी कमेटियां कोल इन्नी समर्था नहीं हुंदी सिंह सभावां दे विच, ते परिवार वालों कोई गुरु रामदास महाराज का गुरपुरब मनावे, कोई गुरु अंगद साहब का मनावे, कोई गुरु अमरदास जी का मनावे। असी लख अपना जतन करिए, सानू कौन जानता है। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। सानू भुलेखा है। मैं इसे करके रोज बेनती करदा, सिंह ते कौर लिखा करो। ये वड्डे सरनेम ने, ये छोटे छोटे जातां गोत्र कौन दुनिया विच पुछदा है। गुरु कलगीधर पिता दे धीआं पुत्र होवगे, दुनिया थोड़ा सन्मान करेगी। सो अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। हर सिख नूं दसवंध कढ़ना चाहिए। ये बहुत छोटा जिहा एक फार्मूला है कि इहदे नाल तुसीं अपनी सुख समृद्धि भी वधा सकते हो, तुसी अपनी किरत विच बरकतां भी पा सकते हो। पर जे धर्म अर्थ तुसी उस दसवंध का खर्चा करोगे, उहदे बड़ियां थावां ने, एक थां नहीं है। पर मैं जदों इत्थे बेनती करदा तो सिर्फ इतिहासक गुरुद्वारे की जरूरत मुताबक कि तुसी इत्थे करो, उस तो इलावा तुसी गरीब बच्चों नूं किताबां दिओ, वर्दी दिओ, बीमार नूं दवाई दिओ, किसी गरीब के घर राशन आटा दिओ, किसी गरीब की धी का विआह करो। ये सारिया थावां ने जिथे दसवंध खर्चा जा सकता है। पर
पर मैं तां बेनती करदा कि सानू पता होना चाहिए कि गुरुद्वारे विच प्रमुख तौर पर यह सेवा जिहड़ी सानू बनती है वह है गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, जो गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल बने उहदे वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक आप सेवा कर सकते। उस तो इलावा बेअंत सेवावां ने, बेअंत थावां ने। हर गरीब का मूँह गुरु की गोलक है। पर दसवंध आप जी जरूर कड्डो, तुहाडी किरत भी सफल होएगी, माया भी सफल होवेगी और जीवन भी सफल होवेगा, काया भी सफल होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी, जे हों जाना आखां नहीं, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच गुरुदेव पिता साहिब गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जिस डिठै सब दुख जाए, दीन दयाल पातशाह जी की निवाजी हुई धरती ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुर शब्द नाल सांझ पाउण दा सुभाग मिलिया। और 10वां सवैया चौथे पातशाह गुरु रामदास हजूर की कीर्ति च भट्ट कल जी जो उचारण कर रहे हैं, उहदा पाठ मानयोग सिंह साहब पासों आप जी ने सुनिया। मैं फिर बेनती कर रहा कि बड़ी एकाग्रता मंगते हैं सवैये, सवैयां की चाल, सवैयां नूं समझना। टिकियां हुई रूहां, जुड़ियां हुई सुरतां वाले गुरसिख बड़े सहज नाल रस पींदे ने। पर जदों असीं कदी कदी इस बाणी का पाठ करते हैं, उस वास्ते कई बार साडे लई समझना तो दूर पढ़ना औखा हो जाता है। सो बहुत टिकाऊ की मंग कर रहे है। साडी सुरत की एकाग्रता अपने आप बनेगी जो असीं बाणी नूं सुनांगे। शब्द आप जी ने सुनिया तो इत्थों बचन आरंभ है। मैं एक एक बचन ते थोड़ा जिहा रुक के टिकाऊ देना चाहता। सेज सदा धद्दा शब्द है। कई बार सुनन लग्या लगता भी सधारण च भी सेज सदा। आप जी ने सुनिया शब्द नूं बड़ी एकाग्रता नाल, फिर ध्यान देना। सेज सदा, हुण धद्दा शब्द वरत के ते इहदे जिहड़े विद्वाना ने, गुणी जना ने, गुरमुख रूहां ने, गुरु दे प्रेम च रत्तियां ने, बाणी की सोझी रखण वालियां ने साडी झोली च अर्थ पाए ने। वो सदा दा अर्थ है शरधा। सेज दा अर्थ है जिहदे ते असीं सुख दी नींद सौंदे हां, जां सेज शब्द वरतिया जांदा है जिथे सुहागण सहो दे वसल नूं माणदी है। वो बिस्तरा किस तरह का होवे, वो सेज किस तरह की होवे, वो आसन किस तरह का होवे। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े वसल नूं माणिया ते वो रब हो गए, उन्होंने तैयारी किस तरह की कीती। साध संगत जदों असीं वेखो आत्मक तौर पर
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ। ਰੁਲਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਕੀਰੇ ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸੁਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। मैं फिर अर्ज करदा, रुलते फिरते कोई बात ना पूछता तो लैके बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। घर नूं छड्डण तो लैके गलियां दे सफ़र तो लैके डिठे सभे पा थाव नहीं तुद जिहिया, बद्धो पुरख विधाता तातु सोहिया। ते लोकाई नमस्कार करके कह रही, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हाँ नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। ये सफ़र है साध संगत। ते सफ़र का मतलब हुंदा है एक नक्शा जिहदे ते असीं भी तुरना है। गुरसिख मीत चलो, सानू की कहा जी बाणी ने? चलो। सिर्फ नक्शे की चर्चा नहीं, नक्शे नूं मत्था टेक के नहीं मुड़ना जी। ते असीं चर्चा कर ली गुरु साहब जी के जीवन की, ठीक है, सानू रूहानी सुकून मिलेगा, आत्मक आनंद मिलेगा, पर नाल सच्चे पातशाह जी कहते चलो। किधर नूं चलीए जी? जिहड़े राह ते गुरु तुरिया, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। महाराज जी गुर चाली ते किवें तुरीदा? भी तुसी तलवंडी तो तुरे सी, तुसी तिब्बत, मलाया, भूटान, अफगानिस्तान, इराक, ते असीं भी तुर पईए भी असी जी उत्थे उत्थे चल। माफ़ी मंग के बेनती करदा, थोड़ा जिहा इहनूं बरीकी नाल समझ लिओ। सिंह साहब जी एक बेनती कर रहे सी ते मैं ध्यान नाल सुन समझण दा यतन कर रहा सी। तुहाडे भी मैं चाहुंदा तुसी थोड़ा जिहा इहनूं गंभीरता नाल विचारो। उन्होंने कहा कि तुसी दीवे जगाओ ताकि तुहाडी शरधा भी पूरी होवे, पर इस ढंग नाल जगाओ ताकि गुरु घर की संपत्ति का नुकसान भी ना होवे, सुंदरता दे विच विघन भी ना पवे। हुण शरधा ते नाल की जोड़न की लोड़ सी? समझ। शरधा भी पूरी होवे ते नाल की समझ दे नाल शरधा पूरी होवे। कई बारी समझ तो भी होनी शरधा जिहड़ी है ना, उहदे लई शब्द वरत्या जांदा अन्नी शरधा। सतगुरु जी इत्थे कह रहे ने भी शरधा की सेज विछाई, जो बाणी का बचन भट्ट साहबान गुरु रामदास जी की सानू अवस्था दस रहे हैं। बिना शक कल भी मैं अर्ज की सी, कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है। पर साध संगत जी ज्ञान का बीज बीजन वास्ते शरधा का धरातल जरूरी है। शरधा तो भी होना ज्ञान सानू बहुत कठोर कर देगा, ते ज्ञान तो भी होनी शरधा साडियां अखां ते पट्टी बन देगी। इनू इस सूखम जे फर्क नूं समझण दी बहुत लोड़ है। अज जिहड़ा साडे सामने बखेड़ा पै रहा, वो इसे करके पै रहा कि शरधा विच कई बारी असीं इन्ने लीन हाँ कि
ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਜੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੇਜ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੇਜ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੌ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ? ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਜ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਵਰ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾ। ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਆਤਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਆਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਮਨ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਧਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਝਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਸੇਜ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ने जन्म लिया। हर जन के कहो गज के हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरधा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्तास है, मिल संगत गुण प्रकाश। जो शरधा ने प्यास पैदा की तो महाराज कहते फिक्र ना करियो। ये भी तुसी बचन पढ़ते हो रोज, अंतरजामी पुरख विधाते। शरधा की प्यास लगी, शरधा ने तलब पैदा की, भावना जागी, तो फिर मेरे साहिब जाननहारे ने की किया जी, अंतरजामी पुरख विधाते। कहो गज के जी, शरधा मन की पूरे। शरधा ते जागे। हथ बन के मेरी बेनती है, दो तरह के धड़े ना बनाइए कि एक शरधा के वहन च बह जाए, एक ज्ञान में ही खुश्क हो जाए। दोनों नूं मिला लईए साध संगत, दोनों मिल के बैठिए सिर जोड़ के। तो जो सिर जोड़ के बैठांगे ना तो एक एक दूजे नाल ज्ञान साझा करेगा, दूजा उहदे कोलों शरधा प्राप्त करेगा। वीरा तेरे वाल वेख के मेरे अंदर बड़ी भावना जागी है। तो जे कंध कढ़ ली ना असीं दोनों ही सखने रह जाएंगे। साध संगत जी जरूर सोझी लईए, जरूर ज्ञान लईए, जरूर लॉजिक की गल करिए, पर पहला स्टैप है सेज सदा। अजे मिलाप नहीं होया, अजे आवाज़ नहीं मारी, अजे तैयारी की है, सेज मुढ़ली तैयारी है। तो वह तैयारी कादी है, मतलब शरधा का पैदा होना। शरधा नूं फुल लगने, भाग लगने जी। एक इत्थे होर अर्ज करनी चाहना, सिख एक शब्द बड़ा सुनने मिल रहा है, श्रद्धांजलि। तो इस शब्द नूं असीं पता कित्थे वरतदे हां, बहुती वारी पता जी कित्थे वरतदे हां? आपां सारिआं नूं पता है श्रद्धांजलि कित्थे वरतदे हां? बंदा मर जे ते उत्थे। अंजलि दा अर्थ हुंदा है बुक भरना, शरधा दे बुक लैके जाना, शरधा दे फुल भेंट करने। तो भागां वाले हो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, सिख दी शरधा मरे हुए बंदे ते नहीं हुंदी, सिख दी शरधा गुरु ते हुंदी है। सिख मरे हुए बंदे आपां कहंदे ने जी असीं शरधा दे फुल भेंट करना है, वो संगत बैठी हुंदी गुरसिखो। ते खास करके मैं बोलण वालियां नूं बेनती करदा, वो संगत बैठी हुंदी है ते संगत शरधा लैके मरे हुए बंदे ते नहीं आई। संगत नूं गुरु ने वडियाई दित्ती कि इहदे विच रब वसदा है, ते रब ने मरे हुए बंदे ते शरधा रखनी है। संगत की करना ही है, देहो सज्जन असीसड़ियां। हुण असीसां कौन दिंदा हुंदा जी? जिहड़ा वड्डा हुंदा कि वड्डा शरधा लैके जांदा, मैं बुक भर के फुल्लां दे, शरधा दे फुल। थोड़ा जिहा ते सोच लीए ना शब्द वरतन लगे। पहली गल शरधा ते दूजी गल शरधा किहदे ते होवे? ना किसी मड़ी ते, ना किसी मुर्दे ते, ना किसी बुत ते, ना किसी चिन्ह ते। साडी शरधा किहदे ते है? उसे कोल जिहदे कोलों ज्ञान मिलना है। ओत-पोत हो गए ना जी। महाराज ने कृपा की तो फिर अंतरजामी शरधा पूरी कर दिंदा है। एक कई बार असीं रागी सिंघां को बड़े प्यार नाल शब्द सुनते हुंदे आ, सतगुर होए दयाल तां। खुल के क्या करो ना, अंदरों शब्द निकले, बाणी निकले। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरीए, सतगुर होए दयाल तां जम का। हुण ये शरधा मेरे गुदों आए भावना नाल, प्रीत नाल, टेक विच, भरोसे विच, फिर शरधा पूरी हो गई। साध संगत जी फल लग गया साडी शरधा नूं। वो ये गल्लां दी लड़ी नूं समझण दा यतन करियो। सेज सदा धन ने भागां वाले जिन्हां दे अंदर शरधा दी प्यास लगी। धन मेरा दिलां दियां बुझण वाला, वो शरधा दी प्यास दी तृप्ति कराउंदा ते वो है सतगुरु। सतगुरु होए दयाल। इसलिए इदां दे मन च भावना रखी, असीं उत्थे शरधा लैके, साडी ते शरधा सी जी। शरधा तो इत्थों तक भी डोबन लग पई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं मड़ियां ते लैके चले। साडी ते जी इत्थे अखंड पाठ कराउण दी शरधा सी।
ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਡੁੱਬੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੇਜ ਸੱਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਆਹੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਸੇਜ ਸੱਦਾ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਵਾਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਸਹਿਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਣ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਵੀ 2 ਟਾਫੀਆਂ ਪਲੱਸ 2 ਟਾਫੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਥ ਸੋਝੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੇਜ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ? ਗੁਣ। ਸੇਜ ਸੱਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛਾਈ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਵਾਨ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆਵੇ? ਸਹਿਜ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਦਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਥਿਆ ਬੜੀ
दिल कंबा देने वाली कि मेरियां अखां दे सामने कानपुर स्टेशन ते खड़ी ट्रेन विचों कढ़ कढ़ के किदां सिखां नूं मार वो शब्द वरतदा जो उन्हें शब्द वरते है कि भीड़ नूं एक कांग्रेसी MLA लैक्चर दे रहा ते कह रहा भी सिखां ने गड्डी भर के साडे भरावां दी वढ के पंजाब तो भेज दित्ती है ते हुण इन्हां नूं असीं वढणा कुफर तोलिया। सिख वड्डे भी गए बेशुमार हज़ारां दी गिनती च तां भी पंजाब दे विच किसी ने किसी नूं उंगल नहीं लाई साध संगत क्योंकि साडे गुरु ने सिखाया ही नहीं सानूं। दो तरह की मार एक ते सानूं ओ मार ਉਹਦੇ ਲਈ भी सुचेत होना एक सानू अंदरों थोथे करने वाली गुरु नालों तोड़न वाली। साडा स्वरूप भी नहीं चंगा लग रहा साडा गुरु नाल जुड़ना भी नहीं चंगा लग रहा साध संगत और चतुर हो गया दुश्मन उन्हें साडे ही भेस विच वो बंदे वाड़े ਜਿਹੜੇ सानू गुरु नालों तोड़न ते गुरु की हजूरी विच ही इदां दे गीतां नाल जोड़ देन जो कुछ दुनिया ने सुनिया और अगे अगे बड़ा कुछ होना। मेरी श्रद्धा है इस अखर नूं समझना बड़ा जरूरी है कि गुरु रामदास जी के अंदर श्रद्धा है पर श्रद्धा के नाल की है स्थिरता है। सेज सदा सहज शावान संतोख सराय चेओ की कीता जी संतोख दी शामियाना कनातां लगियां संतोख सराय चो ये की ने गुण शब्द सराय चो का अर्थ है कनातां लगनियां शावान का अर्थ है विछाई करनी सेज का अर्थ है बिस्तरा तैयार करना बैड होना। हुण बैड कादा शरदा का मतलब गुण शरदा का आवे सहज का विछाउणा होवे संतोख का शामियाना होवे ते सदा सील सनाह सो है। सनाह कवच जिमें जैकेट पा ली ना कपड़ा पा लिया इदां सनाह पाई जाती सी जिहड़ी सुरक्षित रखती सी ते सनाह कादी हुई जिहड़ी सानू सुरक्षित रखे जिहड़ी गुरु रामदास जी ने पहनी वो सी सील दी सनाह। सील मतलब सुभाव विच निर्माणता सुभाव विच निमरता हिरदे दी गरीबी यही साडा शस्त्र है यही साडी सनाह है जिन्हों गुरु नानक साहब कहते गरीबी गदा हमारी। सच्चे पातशाह सानू हंकार तो बचायो ते ये सील वाली सनाह बख्शियो। एक ना कलगीधर पातशाह जी दे दरबार की बड़ी प्यारी जी घटना है। ये गुण ने सील भी गुण है। जो सनाह शब्द आया तो मतलब कपड़िया की गल नहीं है जां वस्त्र जड़ा भी कोई शरीर उत्ते जंग विच जान लग्या वैसे पहनते होंदे सी सनाह जां कवच कहंदे सी उहनूं ते अक्सर वो सनाह लोहे की हुंदी सी जिहड़ी सुरक्षा दिंदी। गुरु रामदास जी इसलिए सुरक्षित ने उन्होंने सील की सनाह पहनी है। दसम पातशाह जी ने इस गुण बाबत एक बड़ा प्यारा जिहा बचन कहा। श्री आनंदपुर साहब दुनिया के जिहड़े विद्वान गुणी जन सन ना जी दुनिया के कभी तुसी श्री आनंदपुर साहब के बिरतांत नूं पढ़ो जिहड़े गुणी जन गुरु साहब कोल सिर्फ योधे नहीं आए सिर्फ शस्त्रधारी लड़ाकू जांबाज ही नहीं इकट्ठे होए बड़े दार्शनिक ते बड़े सूखम बुद्धि वाले जिहड़े दुनिया के आलम फाजल सन ना सिर्फ शरदा सिख सिखी वाले नहीं जिहड़े गैर सिख सन ना वो भी आए कि उन्होंने पता सी गुरु नानक दे गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार च विद्वानां दी बड़ी कदर है। ते महाराज दे कोल 52 कवि ते दरबारी सन ना जी ते जे तुसी इतिहास तुहानूं सुणाउंदे सिंह साहब जी रोज़ उहदे च जिक्र आउंदा सैकड़े विद्वान कवि गुणी जन गुरु की सभा च बैठते सी ते अपने अपने विचारां दी सांझ करते सी आदान प्रदान करते सी। महाराज दे दरबारी कवि बैठे आ ते बचन चल पिया कि दुनिया विच मर्द कौन सोहना है ते इस्त्री कौन सोहनी है। देखो ये तो जग्यासा सदा ही रही ना बंदे दे अंदर भी मैं सुंदर बना। जदों शीशा नहीं सी ते पानी टिका के उहदे विच अपना मूँह वेख लैंदे सी कि मैं किस तरह का लगदा। सो ये सुंदर बनती भावें वो चमड़ी करके सी जग्यासा रही जी। तो अक्सर बंदा चमड़ी नूं शंगारन वाला कहता भी मेरे कपड़े इदां दे होण मेरा चेहरा मोहरा इदां दा होवे मैं फिर सोहना बनांगा। चर्चा चली
कि मर्द कौन सोहना है तो इस्त्री कौन सोहनी है, की गुण हुंदे ने सोहने दे। कवियां ने जिहड़ी कविता विच अपनी अपनी बुद्धि अनुसार जवाब दिता। उत्थे लिखत विच बड़ी सुंदर जी विथया कि किसी ने लिखिया, जिहड़ी गल चर्चा च हुई कि बड़ा चेहरा खूबसूरत होवे, दाड़ा प्रकाश होवे, मुछां कुंडियां होण, कद काठ होवे, रोब होवे, मर्द सोहना लगदा है। रूप सुंदर होवे, चेहरा साफ होवे, नैन नक्श बड़े आकर्षित करने वाले होण ते इस्त्री सोहनी लगदी है। ये चर्चा चली। मर्द बांकी मुछ सो है, बांकियां मुछां, प्रभावशाली चेहरा, मर्द बांकी मुछ सो है, रूप सो है नारी, कि रंग चिट्टा होवे, नक्श चंगे होण ते नारी सोंदी है। ते जड़े बोलां ते सतगुरु जी ने मोहर लाई। विचार चल रही सी, बोल भावें कवियां दे आए, जिन्हां नूं गुरु साहब ने प्रवान किया। वो बोल सन, बचन पाले मर्द सो है, सील सो है नारी। कि चेहरे दे प्रभाव नाल मर्द सोहना नहीं, रंग दी साफ होण नाल, चिट्टा होण नाल इस्त्री सोहनी नहीं। जे बचना दे उत्ते पूरा है, ये मर्द दी मर्दानगी है कि वह बचन करके खिसक ना जाए, वह कच्चा हुंदा है, वह मर्द नहीं हुंदा। ते जिहदे कोल सील संजमी सुभाव होवे, जिंदगी दा टिकाव होवे, निमरता होवे, वो इस्त्री सुंदर हुंदी है गुणा करके। बचन पाले मर्द सो है, सील सो है नारी। भ्राता पति अपने भरता प्रति जे कोई प्रभावित करने वाला गुण है तो वह है सील। तो गुरु रामदास महाराज सील स्नाह सो है। फिर अखर अखर सुनियो, सेज सदा सहज शावान संतोख सराय चौ, सदा सील स्नाह सो है। गुर शब्द समाचर्यो, नाम टेक संगाद वो है। हुण गुरु साहब जी ने कमाया कि गुर शब्द समाचर्यो। जिंदगी दे अंदर कमाई कादी कीती जी? जिंदगी दे अंदर खजाना केड़ा है जिहदे नाल सहज आया जी? एक बचन पढ़ते हैं भगत साहबान दा, हौं वणजारन राम को, सहज करो व्यापार। मेरा सहज दा व्यापार है, मैं खसम दी वणजारन हाँ। ते हे मालिक जी, मैं तेरी चरण शरण विच आके सच दा व्यापार लोचदी हाँ। जगत बिख संग्रहण कर रहा, मैं राम नाम धन लादिया, बिख लादी संसार। सहज किवें आया? जदों वाहिगुरू जी दे नाम रूपी धन नूं लद्दिया, इकट्ठा किया, जगत ते बिख ही इकट्ठा करता रह गया। उदों सील भी आया, सहज भी आया, संतोख भी आया। साध संगत, संतोख सराय चौ, फिर श्रृंगार बनिया, फिर कनातां लगियां, फिर तैयारी हुई विआह वाली भी मेरा कंत आ रहा है। जगत जे जगत वांग बिख ही लददे रहे, फिर तैयारी नहीं होनी। साध संगत, सहज का व्यापार तां होना जिदन राम नाम धन लदना शुरू करांगे। गुर शब्द समाचर्यो, नाम टेक संगाद वो है। संगाद संगी जड़े ने वो है, वो भी इस खुशबू नाल सरशार हो गए जदों मैं ये कमाया शब्द नूं। गुरु रामदास जी महाराज ने, भट्ट साहबान कहते, जदों गुरु रामदास जी ने शब्द की कमाई की ते उस कमाई का प्रभाव केवल अपने जीवन ते नहीं पिया, जड़े संगी सी ना, संगाद वो है, उही खुशबू विच ना सरशार हो गए, रूहानी टिकाव च चले गए। आला दुआला सब कुछ निवाजिया गया। आजोनियो भल अमल सतगुर संग निवास। गुण की ने? आजोनियो भल, अमल मल तो रहत, भले ने जूना तो रहत ने, सतगुर संग निवास क्यों हो गए? क्योंकि वो सतगुर च समा गए। वो जूना तो रहत क्यों हो गए? ना जमदा है ते ना मरदा है। सतगुर मेरा सदा सदा
ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है। भट्ट जी कहते कि गुरु रामदास महाराज जी जन्म मरण तो रहत हन, वो अविनाशी पुरख है, सब मैं रहा समाए बाणी च जिहदे दर्शन करवाए। आजोनी आजोनी आड़े नूं कन्ना, जज्जे नूं होड़ा, नन्ने नूं विहारी ते ऊड़े नूं औंकड़। आजोनी भल आमल, आमल मल कहंदे गंदगी नूं, आमल गंदगी तो रहत, मल तो बिना, मल रहत है, जूना तो रहत है। भले हन गुरु रामदास जी क्योंकि वह सतगुरु जी च समा गए ने, सतगुर संग निवास। ते सानू दसिया भी तुसी मल रहत किवें होना है, तुसी भले किवें बनना है, तुसी जन्म मरण तो रहत किवें होना है, जदों तुसी सतगुर च समाओगे। जे सतगुर च किवें समाईदा, तुसी रोज़ पंक्ति सुनदे हो, सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे। ये बड़े प्यारे वचन ने साध संगत। निवास होया सतगुर विच ते वो मल रहत हो गए, वो भले हो गए, वो जूना तो रहत हो गए। सतगुर च निवास होया ते निवास किद्दां होना? सतगुर जी दी मत, जो दोनों दी मत मिल गई, गुण मिल गए, ते फिर ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत सवारना। क्षमा करियो साध संगत, असी बुद्धि नूं बहुत तार्किक कर लिया ते साडी बुद्धि तार्किक हुंदी हुंदी झगड़े तक चली गई, तर्क करदी करदी झगड़ियां तक चली गई। मैं क्यों बंदी छोड़ दिवस मनावां, इदां भी हो रहा नहीं, अज नहीं मनाउणा चाहिए, भलके मनाउणा। जे गुरु की याद नाल, गुरु की सिक्ख्या नाल, गुरु के सिद्धांत नाल जुड़ेगा, साडा की संबंध है, यह भी हुंदा है। जे तेरी सुरत सिर्फ गुरु उत्ते है ना जी, फिर तेनों होर कुछ नज़र नहीं आना। मेरी बेनती है जी, जिथे शरदा च डुब रहे हैं ना जी, ज्ञान तो भी होने, उत्थे शरदा तो भी होने, ज्ञान दे विच भी खुश्क ना हो जाए। साडे पुरखियां ने ना बहुत सोहने ढंग दे नाल, जिवें बच्चे नूं माड़े पासे तो हटाउणा होवे ते कुछ उहदे हत्थ च फड़ा दिंदे ना सियाणी मां, भावें चमचा ही फड़ा दे कौली दे नाल, वो खेलन लग पे टन टन करके आवाज़। इदां गुरु साहब जी ने सानू भरम चों कड्ढण वास्ते ना सानू बहुत सोहने बदल दिते जी। लुकाई, तीर्थां ते नहाना, रटन करने, तप करना, नंगे पैरी जाना। साहिब गुरु अमरदास जी निर्णय करते हैं भाई पारो जी दे नाल बैठ के, बड़ी कमाल दी दीर्घ विचार। सिख आउंदा भी महाराज जी सारे सिख आउंदे ने, दर्शन करके चले जाते हैं, तो सिख इकट्ठे नहीं होए कभी। तो कुछ ऐसा करिए कि सारी दुनिया के सिख इकट्ठे होया करन। कहंदे चलो सिखां दा इकट्ठ करदे हैं। किहड़ा दिन चुनीए? दिन वो चुनीए जिदन लोग गलत पासे जाते, भरमां च पैंदे सी, वो दिन चुनिया, सिखां नूं गुरु वाले पासे कर दिता। विसाख दी संगरांद, मेले पहलां भी लगदे सी, पर उन्हां मेलियां च की हुंदा सी? भरम, अज्ञानता। विसाख दी संगरांद ही सी जिदन बाबा जी हरिद्वार गए, ते जिदन पूर्व वल नूं मूँह करन दी बजाय पश्चिम वल नूं मूँह करके पानी दिता। मेले पहलां भी लगदे सी, पर सिखां ने, गुरु साहब ने गुरमत की रोशनी च की निर्णय किया? वो मेले गुरमत के रंग च रंग के जोड़ मेले बना दिते, गुरु नाल जुड़न वास्ते मेले। किड्डी दूर अंदेशी सी जी। दिवाली सब कुछ पासे रखिए, लोकी दीवे बालदे सी, ते सिखां ने श्री अमृतसर साहब जुड़ना शुरू किया। बंदी छोड़ दिवस, बंधन कट्टने ने, ते कट्टने किदां ने? पंथ ने इकट्ठे होके जिन्ने पंथक फैसले सन, श्री अमृतसर साहब दिवाली, हर दिवाली ते सरबत खालसा जुड़दा सी, ते उत्थे बैठ के सिर्फ दीवियां नूं अग नहीं सी लाउंदे, हो उत्थे बैठ के वो कौमी फैसले करते सन, भविख दीयां योजनावां बनाउंदे सन, खालसा राज दे डंके वजाउण दीयां उत्थे बैठ के विउंतां ते मशवरे तैयार हुंदे सी।
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸਰੋਤ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਪੈੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਦੇ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕਿਆ ਦਾਨਸ਼ਬੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹੋਈ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਉਤਰਨਗੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮਾਘੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੋਝੀ, ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਬਸ ਆਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਜਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ? ਕਿ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਆਸ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ। ਜੇ 52 ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ। ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦ ਬੂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲੇ ਉਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ, ਆਜੋਨੀ ਭਲ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲੇ ਉਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ। ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਹੈ, ਤਰਵਰ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਮੜੀ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹਾਤਿਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹਾਓ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਮਨ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭੱਟ ਕਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ? ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ,
सिर्फ वस्तां मंगण वाला टिकाणा दुकान नहीं समझी। उन्होंने गुरु रामदास जी नूं की जानिया, तू सहज दा सागर है महाराज, समुंदर है सहज दा। ते जिहड़े तेरे च लीन हुंदे आ, तेरे च निवास करते आ, उन्हां दी जिंदगी सहज विच आ जाती है, टिकाओ च आ जाती है जी। अज सब कुछ मिल गया इंसान नूं, सहज नहीं मिल रहा, सहज नहीं पा रहे असीं। तो उस सहज नूं पाउण वास्ते गुरु रामदास कल चरै तो सहज सरोवर बास। गुरु रामदास जी सहज दे सरोवर च समा गए, वो गुरु जोत विच लीन हो गए, गुरु रूप हो गए, और रब होए ते संसार ने उन्होंने सिक्खी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। धन धन रामदास गुर। इस वास्ते भागां वालिओ असीं सारे इसलिए जुड़े हाँ, साडी झोली च साहिब वडियाई पाउण, असीं गुरु दे सन्मुख होइए ते ओ बचन वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराधिया सब आखो धन 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 गुर सोई। सब आखो धन 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 गुर सोई। महाराज कृपा करन, अपने चरनां नाल सानू जोड़ लैन, विवेक बुद्धि दे नाल शरधा ते भावना लैके तुसी गुरु दे चरनी लगो। अपना भी भला होएगा, मनुखता का भी भला होएगा। साध संगत साडे अंदर निज भी सवारिया जाएगा ते परोपकारी भी बन जावांगे जिदन विवेक बुद्धि ते शरधा लैके तुरीए। तो शरधा नाल टेक के आखिए कि हार भरियो स्वामी कै द्वारै, ते मंगीए झोली अड के दीजै बुद्ध विवेका बख्शो। महाराज सानू विवेक बुद्धि बख्शो। भागां वालिओ जिन्नी भावना प्रीत विच आओगे ना, यही ते भेटा लैके आउणा असीं गुरु दे कोल। तुसी ठीक है वाहिगुरु, तुहानू तुसी माया की सेवा करदे हो, ये कोई वड्डी गल नहीं है। जिसकी बस्त ते साग्या रख है। असीं अपने कोलों कुछ नहीं दिता, उन्हें सानू दिता सी। तेरा किया तुझे क्या रखो, ये तो तू सानू दिता सी, असीं लिया के उहदे चों थोड़ा जिहा तेरे अगे रख दिता। इहदे नाल नाल असीं की लैके आना, एक चीज़ की भुख है। पैसे बड़े लोग दे रहे ने, वो चीज़ नहीं लैके। आप कई बार कहते ना जी, भाई साहब कई बार अनाउंस करते सिंह साहब, भाई रणजीत सिंह जी, भी भाई आ चीज़ इत्थे हुण बूटे लवा दो, हुण इत्थे गमले लैके आओ। जिहड़ी चीज़ की थोड़ हुंदी है वो कहते हैं ना जी, एक चीज़ की इत्थे घाट है, वो थोड़े जे लोग लैके आए सी, पैसे बहुत लोग लैके आए सी, ते ओदी घाट ही नहीं, ओदी ते इत्थों तक शब्द वरतिया भी भुख है। ते तुसी सारे लैके आयो गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। भाओ लैके आयो, भावना लैके आयो, शरधा लैके आयो, सेज सदा सहज शावान। ये तैयारी करियो जिदन ये जागी गुरु ते उस सेज ते बैठन लई तैयार बैठा। साध संगत भुल्लां बख्शियो जी, असीस दिओ। सिंह साहब जी भी कह रहे सी, तुहाडीआं असीसां तुहाडीआं अरदासां ने एक एहसास कराया कि जिंदगी सिर्फ परिवार दी नहीं है, ये पंथ दी है। ते असीस दिओ कि पंथ दे चरनां तो ठीक है रोजी रोटी कमाउणी, ये साडा परालब्ध है, साडा फर्ज भी है, पर नाल ये असीस जरूर दिओ कि पंथ दी अमानत है, ते कलगियां वाले पातशाह तेरे पंथ दे चरनां तो निशावर हो जाए। भुल्लां बख्शनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।